नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। और आज हम बात करने जा रहे हैं द योगा ऑफ मंत्रास। तो योगा और मंत्र, इनमें आपस में क्या तालमेल है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो योग है वो एक आम इंसान को कनेक्ट करता है जो एक इन्फानाइट स्टोर हाउस है एनर्जी का, जिसको हम यहाँ पर प्रभु कहते हैं, ब्रह्मता कहते हैं, डिवाइन पावर कहते हैं। तो उस स्टोर हाउस के साथ जो है कनेक्ट करता है एक आम इंसान को। तो जो योगा जो होता है एक आम इंसान को बदल के रख देता है और परमात्मा के जैसा ही उनको बना देता है। अलग अगर जो वो इंसान है वो इस पथ के ऊपर चलता रहे तो यहाँ पर अगर योगा की बात करें तो उसके भी बहुत सारे विभिन्न प्रकार हैं, बहुत टाइप्स के योगा है। तो सबसे पहला यहाँ पर कैटेगरी निकल कर आती है योगा की, वो है मंत्र योगा, कि आप मंत्र जाप करो। तो ये हमें सिखाता है कि कैसे जो है हम कंसंट्रेशन जो है उसको अचीव कर सकते हैं बार बार एक ही वर्ड को रिपीट कर करके। तो यहाँ पर एक तरह का ये सिंगल सिलेबस है। ओके, मतलब जो हर एक जो मैन है, हर एक कम्युनिटी का, हर एक रिलीजन का उनके पास ये है, वो उसको रिपीट करते हैं और जो डिवाइन ट्रूथ है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह का सिंबल होता है। तो हर एक रिलीजन जो है फॉलो करता है अपने अपने हिसाब से। हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ वर्ड होते हैं जो दिए जाते हैं कि आपने उसको यहाँ पर जपना है, उसकी रिपीटेशन करनी है। तो आप जितना उसको रिपीटेशन करोगे प्रेम के साथ, डीप डिवोशन के साथ, भक्ति भाव के साथ, आप अपने अंदर पाओगे कि शांति जो है वो प्रकट हो रही है और आपका जो माइंड है वो पीस की ओर बढ़ता जा रहा है। तो आगे बात कर रहे हैं जाप योगा की। इसको आप जाप योगा बोल सकते हो या जप योगा भी बोल सकते हो। तो एक तरह की ये टेक्निक है कि अगर आप मंत्र की रेपिटेशन करते हो, जो शब्द आपको मिला उसकी रेपिटेशन करते हो, चाहे आप राम राम कह रहे हो, चाहे वो अल्लाह अल्लाह कह रहे हो, चाहे आप कोई भी जो आपको आपके रिलीजन के हिसाब से ठीक बैठता है वो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो किसी प्रत्येक समय के लिए ही यहाँ पर निश्चित है कि आपने उसी समय में उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जिनकी आदतें नहीं डेवलप हो रही, अभी जो कोशिश में लगे हुए हैं कि अभी मैंने ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना है लेकिन उठ नहीं पा रहे, तो वो यहाँ पर किसी भी समय पे रेपिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है इसको करते हैं जब वो सोने के लिए जाते हैं उससे पहले। बहुत सारे लोग उसको तब करते हैं जब सुबह जल्दी उठते हैं, उसके बाद रेपिटेशन करते हैं मंत्र की। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे तरीके हैं कि जो यहाँ पर जो मंत्र है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरा दिन इसको जपते रहते हैं और जो काम वो कर रहे होते हैं उसमें अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, और साथ में साथ काम भी होता रहता है, साथ में साथ जो है उनकी रेपिटेशन जो है वो भी चलती रहती है। और समय के हिसाब से बहुत जल्दी ही जो ऐसी प्रैक्टिस होती है बार बार मंत्र जपने की, वो उनका सेकंड नेचर बन जाती है। और जब भी उनका माइंड जो है रेस्ट की ओर जाता है, पीस की ओर जाता है, तब उस समय उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर जो है ये मंत्र की प्रतिक्रिया जो है वो अपने आप चलनी शुरू हो जाती है। और आगे बात कर रहे हैं लिखित जाप की। लिखित जाप कहने का मतलब कि आप कॉपी पेन लो और उस मंत्र को लिखना शुरू कर दो, बार बार लिखना शुरू कर दो। जैसे आप जब बोल के रिपीट करोगे उसको आप लिखने में रिपीट करो बार बार, तो इससे आपके अंदर चेंजेस आएंगे। तो आपके जो माइंड है उसमें प्योरिटी आनी शुरू हो जाएगी, कंसंट्रेशन जो है और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ कोशिश करो कि एक दिन में एक पेज जो है आप लिखो। जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो आपके अंदर पेशेंस, स्थिरता और रिलैक्सेशन, ये तीनों जो है डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। और आखिर में बात कर रहे हैं कि जब आप लिखित में या फिर वर्बली आप उसको बोल बोल कर जब आप रेपिटेशन करोगे मंत्र की, तो आपके अंदर जो है एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जो है आनी शुरू हो जाएगी। तो आपके अंदर जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है वो आनी शुरू हो जाएंगी और आपके ऊपर जो है कृपा होनी शुरू हो जाएगी। ये आपकी जो माइंड है उसको प्योरीफाई करेंगे और आपकी जो बॉडी उसको स्ट्रेंथन जो है वो करती रहेंगी, ये अगर आप इस प्रैक्टिस को बार बार करते हो। तो इससे आपको मदद मिलेगी कि आप एक रिजर्व जो है उसको बिल्डअप कर सको, बना सको फॉर मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल पावर। तो यही सब चीज़ें जो है आपको आने वाले समय में जब आप सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी और सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो आपको हासिल होगा। तो यही था पूरा आर्टिकल, जिसमें बेसिकली बात की गई है
कि जो मंत्र है उसको आप रेपिटेशन करो, उसकी भी आदत डालो, वो बहुत अच्छी आदत है। उसको आप लिखित में कर सकते हो, उसको आप बोल कर सकते हो। तो शाम के समय जब आप रात को सोने जा रहे हो तब भी कर सकते हो, जब सुबह जल्दी उठ रहे हो तब भी कर सकते हो, और जब पूरा दिन जब आप अपने काम में भी बिजी हो तब भी कर सकते हो।